प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल खंड। इसमें पानी के बारे में बताया गया है कि लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल समुद्र का होता है, खारा जो होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है उसको कहते हैं लवणीय। और जो स्वच्छ जल होता है जो पीने के योग, नहाने के योग, कपड़ा धोने के योग, हर काम में उपयोग में आता है, वो कहलाता है अलवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा न हो। अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है। सतही का मतलब सतह में जो वर्षा का जल इकट्ठा होता है वह सतही जल कहलाता है। जैसे तलैया, तालाब, बड़े बड़े बांध, सरोवर, ये सतही जल कहलाते हैं। और भौम जल जो है कुआं, ट्यूबवेल आदि से हमें भौम जल अर्थात भूमि के नीचे से जो जल हमें प्राप्त होता है वह भौम जल कहलाता है। सतही जल तालाब और बांध वगैरह, भौम जल कुओं और ट्यूबवेल से जो प्राप्त होता है, जिनका निरंतर नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। तो सतही जल क्या होता है? सतह में रहता है, जैसे तालाब वगैरह हो गए, तो वो साल भर में वाष्पीकरण में कुछ सूख जाते हैं, कुछ उपयोग में खत्म हो जाते हैं, परंतु वर्षा के दिन में वो फिर भर जाते हैं। ये कैसे होता है कि जल वाष्पीकरण के द्वारा प्रकृति बादल बनाती है और फिर वर्षा करती है, जिसे हमें अलवणीकृत जल प्राप्त होता है। जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? जल संरक्षण के लिए, जल बचाव के लिए, खेती के काम के लिए हमें किस जल की आवश्यकता होती है और कौन सी क्रांति की आवश्यकता है? शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। पानी के दिनों दिन निरंतर कमी हो रही है, इसलिए शुष्क क्रांति लाने की, शुष्क कृषि क्रांति लाने की आवश्यकता है। माने ऐसे फसल हमको बोने के लिए उपयोग करना चाहिए, उत्पादन करने के लिए उपयोग करना चाहिए ऐसे बीजों का, जिसमें कम पानी से वो पक सके। तो उसमें आता है जैसे आपका मक्का हो गया, रागी है, बाजरा है, इस प्रकार की फसल ये शुष्क क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया था? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद प्रयागराज के पास श्रृंगवेर में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ईसा से 100 साल पहले, ईसा का जो सन चल रहा है 2000 वर्ष हो गए, लेकिन 2000 वर्ष से भी 100 साल पहले, यानी आज से 2100 साल पहले गंगा के पानी का, गंगा के जल को एक झील के रूप में परिवर्तित करके और उसे संग्रहित किया गया, जिसका उपयोग जानवरों के पानी पीने के लिए और साल भर लोगों के उपयोग के लिए किया जाता था। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत भारत में कहाँ कहाँ मिलते? उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र या उत्कृष्ट सिंचाई योजना कहाँ कहाँ मिलते हैं? कलिंग, उड़ीसा में कलिंग स्थान है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में चेन्नूर,
और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। इन स्थानों में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले। उत्कृष्ट सिंचाई मतलब आजकल जो चले हैं, जैसे पंप से हो गया, और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो तंत्र चले हैं वो 4 स्थानों में। कहाँ कहाँ? उड़ीसा में कलिंग, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, कर्नाटक में बिन्नूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। फिर प्रश्न आता है, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधन के लिए निर्माण कराया? जल संसाधनों के लिए निर्माण कराया। किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया? क्या निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, क्या बनाए? बांध बनाए गए, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। उस जमाने में मोटर पंप नहीं थे, लेकिन वो जो बड़े बड़े झील बनाए जाते, तालाब बनाए जाते थे, उनसे सिंचाई ढलान की तरफ की जाती थी। दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था? 14वीं शताब्दी में। शताब्दी समझते हैं, 14वीं शताब्दी। आज जैसे 2025 चल रहा है, तो वो उस समय 1400 चलता था, उसको कहते हैं सदीय शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज बनवाया था। हौज खास उसका नाम दिया गया था, हौज खास, बहुत बड़ा तालाब। और उस हौज खास का नाम विशेष तालाब इसलिए दिया गया कि उसके अगल बगल किला है और विभिन्न प्रकार के दर्शनीय बिल्डिंग है, दर्शनीय महल बने हुए हैं, और वहाँ पानी होने की वजह से आसपास विभिन्न प्रकार के फूलों के बाग, फलों के बाग लगे हुए हैं, इसलिए उसको कहते हैं हौज खास। तो किसने बनवाया था? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट में जल सप्लाई के लिए ये क्या बनवाया था? हौज खास बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कब बनवाया था? 14वीं शताब्दी में। अब प्रश्न आता है, 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई? 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ बनाई गई? तो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक भोपाल 11वीं सदी में बनाई गई। कब बनाई गई? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी समझ गए ना? जब ईसा का 1100 साल हुआ, उस समय की बात है कि भोपाल में एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई। किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में वर्षा का जल जो छत में गिरता है, तो छत के जल को संग्रहित करने का आदेश दिया गया है। कहाँ? तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि जहां हर घर में आदेश दिया गया है कि आपको वर्षा के जल को, अपने छत के जल को व्यर्थ नहीं बहाना है, उसे टाका, टंकी, सिंटेक्स जैसे भी हो उसको सुरक्षित करके भरना है, ताकि जल की कमी न पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।